We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्योदय और मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। हमारे जीवन की यात्रा भाग्य की रेखाओं से होकर गुजरती है। ग्रह नक्षत्रों की दशा और दिशा वर्तमान, भूत और भविष्य का निर्धारण करती है, लेकिन हम अपने कर्मों से भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान बताया गया है और वहीं हर बाधा का उपाय भी वर्णित है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम की। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 3 मई 2025, दिन है शनिवार, तिथि है षष्ठी, पुनर्वसु नक्षत्र है। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:39 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:57 पर। तैतिल करण है, तत्पश्चात गर्करण है। आज चंद्रमा रहेगा मिथुन राशि में। आज का जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातः 11:51 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 8:58 से लेकर के 10:38 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है, लेकिन अगर आपका पहले से यात्रा निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, तो आप क्या करें कि एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें, नहीं तो कार्य होते होते रह जाते, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, व्यापार या नौकरी के लिए जा रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त में ही शुरुआत करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः। ये जो महामंत्र है, जो ग्रहों के न्यायाधीश हैं सूर्य पुत्र शनि, उनका ये महामंत्र है। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, शनि की 7.5, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर चल रहा है, उससे आप पीड़ित हैं, तो आप इस महामंत्र का जप करिए। आपका निश्चित रूप से आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपका कार्य संपन्न होगा और आप आगे बढ़ेंगे। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं। कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, कौन भारतीय प्रशासनिक में जाएगा, किसको राजनीति में जाना है, कौन भूमि भवन खरीदेगा, किसको घर बनाने का योग बन रहा है, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, भूमि भवन की क्या स्थिति होगी, सारी बात हम आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आप आगे बढ़ेंगे, सावधानी के बरतने उपाय क्या करना। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि वाले जातक हैं, आज आपके सारे महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना बन रही है। घर बनाने का प्रबल योग बना, आज आपका समय सर्वोत्तम है। प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। नए प्रकार का व्यापार और कार्य होने का योग बन रहा है। भूमि भवन से आज आपको लाभ मिलेगा। अप्रत्याशित रूप से कई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका यश मिलेगा और आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। दूर देश की यात्रा होगी। अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज आपको सावधानी का बरतनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, नहीं तो कार्य बिगड़ सकता है। उपाय क्या करना है? संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा और सूर्य देव की मंत्रों का जप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि की जातक हैं, आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आय से अधिक खर्च होने से आपका मन उद्विग्न हो सकता है, तनाव हो सकता है, कारण मन चिंतित हो सकता है, मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी। आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा धन मिलेगा, तो पराक्रम से धन लाभ होगा। परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना बन रही है। नए व्यापार करने का योग बन रहा है। व्यापारिक स्थिति आपकी शानदार होगी। भाई बहनों का सुख मिलेगा। माता पिता के दिशा निर्देशन में कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। अचानक रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होगा। सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। दूर देश की यात्रा होगी।
और कई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिन से चिर प्रतीक्षित है उसके होने का प्रबल योग बन रहा है। सावधानी का व्रत नहीं है, लक्ष्य पर ध्यान दें, विवादों से दूर रहें। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र का दान करें, असहाय को भोजन करावें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक के साथ शुभ रंग है डार्क नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको अपनी अस्पष्टवादिता पर नियंत्रण रखना है। कटु है, सत्य है, उसको बोलने से परहेज करिए, क्योंकि सत्य कटु होता है और कटु कर्णप्रिय नहीं होता, जिसके नाते आपके रोग और शत्रु बढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, अपने वाणी पर ध्यान रखें, किसी कंट्रोवर्सी में न पड़ें। आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समूल समाधान होते हुए नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। आज आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। आज आपको नए व्यापार से अप्रत्याशित रूप से धन लाभ मिलेगा। आपके रोग और शत्रु परास्त होंगे। आर्थिक निवेश सोच समझ करके करने की जरूरत है, और अगर कोई भी बड़ा आर्थिक निवेश करते हैं तो बड़ों की राय जरूर लें। सावधानी का व्रत नहीं है, खान पान पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना है? अपनी छोटी बहन को या बड़ी बहन को हरे रंग का वस्त्र उपहार में दे और गाय को रोटी गुड़ खिलाना न भूलें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाइट हरा, लक मीटर है 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपके विद्या में वृद्धि होगी। धन लाभ का प्रबल योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा। नए प्रकार के व्यापार करने के अवसर प्राप्त होंगे। आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार की संभावना बन रही है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से बड़े पैमाने पर धन लाभ होते हुए दिख रहा है। यदि न्यायालय में कोई भी आपका वाद विवाद चल रहा होगा, उसमें आपको विजयश्री मिलेगी, आपके पक्ष में होगा। बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें, उन पर पैनी नजर रखें। बच्चों की प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के मन में थोड़ी कटुता आ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। सावधानी का व्रत नहीं है, तनाव से दूर रहें। उपाय क्या करना है? गरीबों की मदद करें। और आज के लिए शुभ अंक है 4, शुभ रंग है सफेद और लक मीटर है आपका 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको आय और व्यय में संतुलन स्थापित करने की जरूरत है, क्योंकि खर्च पर आपका नियंत्रण नहीं है। आप आय से अधिक खर्च करते हैं, तो बजट को ध्यान रखना है। आपके आत्मबल में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आय के संसाधनों में इजाफा होगा। कार्यों में मन लगाना श्रेयस्कर रहेगा। मन को भटकाने से बचें और किसी की बहकावे में आके कोई कार्य न करें। कोई चीज कल पर न टालें। आलस्य का परित्याग करिए। पराक्रम से धन लाभ होगा। जितना बड़ा जोखिम लेंगे, उससे बड़ा धन लाभ होगा। आज आपको सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी होने का प्रबल योग बन रहा है। राजनीतिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सावधानी का व्रत नहीं, मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। उपाय क्या करना? दाल भरी पूड़ी गौशाला में दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 6। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। विद्या और बुद्धि से धन लाभ होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। भूमि भवन जमीन खरीदने का उत्तम योग चल रहा है। संततियों का सुख मिलेगा। संतानें बहुत अच्छा करेंगी। उनकी देखरेख करें, उनका मनोबल बढ़ावें, उनकी आलोचना करने से बचें। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। पत्नी से वाद विवाद न करें। सावधानी का व्रत नहीं है। आज अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना? गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हरा वस्त्र या मूंग का दाल दान करना आपके लिए श्रेयस्कर सिद्ध होगा। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है हल्का आसमानी और लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, आज आपको चतुर्दिक लाभ के अवसर मिलेंगे। सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है। माली हालत सशक्त होगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कोर्ट के क्षेत्र में अगर न्यायालय में कोई भी वाद विवाद, उसमें आपको सफलता मिलेगी और उपलब्धियां बड़ी मिलेगी। जितना बड़ा जोखिम उठाएंगे, उससे बड़ा कार्य होगा। माली हालत में सुधार होगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी। शेयर ट्रेडिंग में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।
अचानक किसी महत्वपूर्ण कार्य होने से आपकी समाज में महत्ता बढ़ेगी। सावधानी क्या बरतनी है? आय और व्यय पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। उपाय क्या करना? मोती या सफेद वस्त्र का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जरूरतमंदों को भोजन करावें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है नीला, लक्ष्मी मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको आय से अधिक व्यय होगा। मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है। अचानक दूर देश की विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। आपको अनावश्यक रूप से क्रोध आएगा। क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। दिल की बात न सुन करके दिमाग की बात सुने, और दिल से लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, तो हमेशा दिमाग से निर्णय लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य होने का योग बन रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। माली हालत सशक्त होगी। संतान से मन प्रसन्न रहेगा। संतानें अच्छा करेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। माता पिता का सुख मिलेगा। आपके विरोधी परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है कि अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी न खरीदें। सरकार से धन लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतें? लेन देन से बचें। उपाय क्या करना है? संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें और उनको चोला अर्पित करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग केसरिया, लक्ष्मी मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको अनेक प्रकार के संसाधनों से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। चोट चपेट से बचें, विवादों में न पड़े और मध्य मार्ग अपनाना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो उसको मिलने का प्रबल योग बन रहा है। स्वास्थ्य से एकदम सचेत रहें। स्वास्थ्य को लेकर के अपने को अंडर एस्टिमेट ना करें, नो ओवर एस्टिमेट करें। अलर्ट रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगावें। माता पिता की बात को सुने। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी राजनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी। धन की स्थिति अच्छी होगी और किसी पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार, ग्रंथकार हो सकते हैं। सावधानी क्या बरतें? मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा और विवादों से बचें। उपाय क्या करना है? पीला वस्त्र दान करें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है बैगनी, लक्ष्मी मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि के। जो मकर राशि के जातक हैं, आज अपने आलस्य का परित्याग करिए। विवादों से बचें। किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में न पड़े। भूमि भवन खरीद सकते, इसका प्रबल योग बन रहा है। संतान सुख मिलेगा। संततियों से लाभ होगा। यात्रा तीर्थाटन देशाटन होने का योग बन रहा है। जो आपका रुका हुआ धन वो प्राप्त होगा। विरोधी परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य होने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और अचानक कुछ बड़ा कार्य हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। निर्माण कार्यों से धन आएगा और आयात निर्यात से बड़े पैमाने पर धन लाभ होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है? मुकदमे त्याग से बचें। क्रोध में आके कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना? काला तिल दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक्ष्मी मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको सरकार से लाभ मिलेगा। राज सत्ता से बड़े पैमाने पर लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आत्मबल में वृद्धि होगी। नई नौकरी का योग बन रहा है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। नए व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। व्यापारिक स्थिति शानदार होगी और रोग और शत्रु परास्त होंगे। पिता का सुख मिलेगा। निर्माण कार्यों से धन मिलेगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अप्रत्याशित रूप से लाभप्रद सिद्ध होगा। सावधानी क्या बरतनी है? साझेदारी में व्यापार करने से बचें। हेल्थ पर विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना? काली गाय को हरा चारा खिलाना अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग है सी ग्रीन, लक्ष्मी मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि की जातक है, आज आपको यात्रा से धन लाभ होगा। भाग्य में वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है। संतान सुख मिलने का योग बन रहा है। संततियां अनुकूल होंगी। जितना बड़ा जोखिम भरा कार्य करेंगे उससे बड़ा धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। अपनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी को नौकरी मिल सकती है। आज आपको सरकार में किसी बड़े पद पर जा सकते हैं और आपके रोग और शत्रु विरोधी सब परास्त होंगे। षड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? छोटी छोटी बात से परेशान न हो। उपाय क्या करना? पीला वस्त्र किसी सुहागन महिला को दान करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है पीला, लक्ष्मी मीटर 9, हरे कृष्ण। बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 3 मई 2025। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप खूब आगे बढ़िए, प्रगति करिए। आपका चतुर्दिक विकास हो। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। हैप्पी बर्थडे।
आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक होता है 3, तो खासतौर से 3, 12, 21 और 30 तिथि के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक होता है 3। 3 नंबर खासतौर से देवगुरु बृहस्पति का अंक होता है। 3 नंबर के लोग बड़े ही सरल होते हैं, सहज होते हैं, उतने ही जटिल होते हैं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उतने ही हार्ड होते हैं, और इनके साथ जैसा कोई व्यवहार करेगा उसी तरीके का व्यवहार करते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। और देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, और सरकार से धन लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, हेल्थ वेल्थ आपका ठीक होगा, और देखा जाता पुत्रोत्तर आगे बढ़ेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, प्रथम 10 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छा है। धन की स्थिति मजबूत होगी, प्रॉपर्टी सुख मिलेगा, नौकरी मिलेगी, हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता समाप्त होगी, आपके पुराने मित्र मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होंगे, और देश विदेश से धन लाभ होगा। सावधानी क्या बरतनी है, आपको गुस्सा नहीं करना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है, कहीं ज़्यादा किसी को पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहने तो आपको नुकसान हो सकता है, किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें। उपाय क्या करना है, आप भगवान बृहस्पति देव की आराधना करें या भगवान विष्णु जी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, या ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, आपके लिए लाभप्रद होगा। बात करेंगे गुरु के नुस्खे की। आज है दिन शनिवार। आपने सनातन धर्म में शनि ग्रह की बड़ी महिमा बताई गई है। शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि एक राशि पर 2.5 साल रहता है, तो यह प्रगति भी एक्सट्रीम कराता है और अवनति भी एक्सट्रीम कराता है। अगर शनि किसी का बहुत अच्छा है तो व्यक्ति को बहुत आगे ले जाता है, अगर वहीं शनि किसी का खराब है तो बहुत परेशान भी करता है। तो आज हम आपको बात करेंगे कि अपने शनि ग्रह को कैसे मजबूत करें, जिससे आपका शनि ग्रह ठीक हो, कैसे आपका करियर बने, आपका दाम्पत्य जीवन कैसे अच्छा हो, धन की स्थिति कैसे अच्छा हो, और आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ें, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन अगर किसी व्यक्ति को शनि के नाते चोट लग रहा है, घायल हो जा रहे हैं, परेशान हैं, अगर गाड़ी से दुर्घटना हो रही है, तो आप सावधान रहिए। आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आप ओम संग सहस्राय इस मंत्र का जप करें, और पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ावें, और जल चढ़ा करके पीपल की पेड़ की 7 परिक्रमा करें। आप देखेंगे कि आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया उसकी महादशा चल रही है, तो उनको क्या करना है कि शनि की मंत्रों का जप करें, गरीबों को भोजन करावें, और गाय को रोटी गुड़ खिलाने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब खाना बनता है तो घर का प्रथम ग्रास अपने हाथ से गाय को जरूर दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगर आप निर्माण कार्य में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट न करें, हमेशा सेकंड थर्ड एडवाइस लेके ही कार्य करें, ताकि आपको असफलता न मिले। इन छोटी छोटी बातों को आप अच्छा चैनलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी को शादी विवाह में दिक्कत हो रही है तो उनको क्या करना है कि 21 मंगलवार हनुमान जी को चुल्ला चढ़ाएं, इससे शादी में आने वाली विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल सुबह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा आपका भाग्योदय। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।